हेलो गाइस, अंकुश यादव स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। तो इस विद्युत धारा चैप्टर से हम फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला देखते हैं विद्युत धारा का। I बराबर क्यू बटे टी, जहाँ पर I तो विद्युत धारा है, क्यू आवेश है, टी समय है। दूसरा है धारा का सूक्ष्म रूप, I बराबर एन ए ई वी डी। यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ए अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है, ई इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वी डी अनुगमन या अपवाहन वेग। इसे हम दो नाम से जानते हैं, अनुगमन या अपवाहन वेग। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19। और तीसरा है अपवाहन वेग, वी डी बराबर ई स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बटे एम। यहाँ पर ई इलेक्ट्रॉन की संख्या, वैद्युत क्षेत्र, इसे सांद्रिक काल भी बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। यहाँ पर I धारा है, विद्युत धारा, और R प्रतिरोध है, और V विभवांतर है। पांचवा है प्रतिरोध। ये फार्मूला आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिल जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला फार्मूला आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा, क्लास 12 की शायद तीसरे या चौथे चैप्टर का है। तो पांचवा क्वेश्चन है प्रतिरोध। R बराबर, इसको हम उसमें लेकिन रो बोलते हैं, इसमें लेकिन विशिष्ट, इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, L बटे ए। L लंबाई है, A क्षेत्रफल है। चालकता, चालकता बराबर 1 बटे विशिष्ट प्रतिरोध इसको बोलते हैं। विद्युत शक्ति P बराबर V I। यहाँ पर V विभवांतर है, I वैद्युत धारा है। वैद्युत ऊर्जा W बराबर VIT। यहाँ पर I विद्युत धारा है, T समय है, और W ऊर्जा। जूल का उष्मा का नियम है, H बराबर I स्क्वायर RT। I वैद्युत धारा है, R प्रतिरोध है, T समय। कोश का वैद्युत वाहक बल, जिसे हम EMF के भी नाम से जानते हैं, और ये वाला क्वेश्चन EMF जो ये नाम शायद केमिस्ट्री में पूछता है। E बराबर V प्लस आई आर। यहाँ पर E वैद्युत वाहक बल है, V विभवांतर है, I वैद्युत धारा, R आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ कोश से धारा। I बराबर E वैद्युत वाहक बल है, यहाँ ये वाला R जो है ये बाह्य प्रतिरोध है, और ये वाला R आंतरिक प्रतिरोध है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ऐसे देखो, जैसे प्रतिरोध है प्लस जो एक लाइन में, जैसे सीधी लाइन में जोड़ दो R1 प्लस R2, ऐसे जो जोड़ दो तो ये ऐसे रहता है R3। ये होता है समांतर क्रम, और श्रेणी क्रम में ठीक इसी ऐसे श्रेणी क्रम में बदला रहता है। इस श्रेणी क्रम में है ये, नहीं ये श्रेणी क्रम में ये है, समांतर क्रम में ये है। समांतर क्रम में रहता है इस तरीके से, इस तरीके से। जब प्रतिरोध इस तरीके से जुड़े होंगे तो आप समझ जाना कि ये समांतर क्रम में है, R1 R2 R3। इस चैप्टर में से इतने फार्मूले को देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप सब। इसके अलावा कोई भी फार्मूला इस चैप्टर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कितने फार्मूले हैं? 13 फार्मूले हैं बस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।